बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस में, और आज उनके 3 साथी यानी कि 3 साबिक फ़ौजी अफसरान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उनका सियासी गठजोड़ सामने आया है और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई है, और उनके लिंक्स जो हैं वो साबित हुए हैं। एक सियासी जमात के साथ उनका कोई तल्लुक़ वास्ता जो है वो निकला है, रब्ताकारी में मुलव्वस थे, और जो सियासी मुहिम जोई है उसमें मुलव्वस करार दिए जा रहे हैं। ताहम मज़ीद इंक्वायरी जब होगी तो चीज़ें सामने आएंगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस तरह और कैसे और किस हद तक थी। लेकिन पाक फ़ौज ने इस केस में इन तीनों अफसरान जिनमें 2 ब्रिगेडियर हैं और 1 कर्नल हैं, इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया है। इसके साथ साथ आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो समाअत थी, और उसमें आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी आज ऐलान किया है बाकायदा सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात में एक गुफ्तगू करते हुए कि उनका कोई तल्लुक़ वास्ता जनरल फैज़ हमीद के साथ नहीं है। ये बड़ी अहम बात है कि पहले तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन यानी कि जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक़्त DGI के साथ जब जनरल फैज़ DGI से तो सब कुछ ये कहा जाता था कि जनरल फैज़ ही कर रहे हैं, हुकूमत को चला रहे हैं, पार्लियामान में बंदे जो है पूरे कर रहे हैं और बाकी चीज़ें। लेकिन अब जो है उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनसे तल्लुक़ वास्ता जो है उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया जा रहा है। फिर हम बात करने जा रहे हैं इसी नैब केस में कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला दरपेश आया और बात हुई कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी जो है वो प्रोसीडिंग में जो है वो अटेंड नहीं करते, और नैब के जो गवाहान हैं उन पर जिरा मुकम्मल नहीं हो सकती, और ना ही जो है ये केस आगे बढ़ सकता है ड्यू टू जो है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, और बाज़ दफ़ा जो है वो कहा जाता है कि वो पहुँचे नहीं हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी जो है वो चीज़ें सामने आई कि प्रोसीडिंग होने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी जो है वो कोर्ट में आती, तब तक जो है प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती। ये तमाम तर सूरत हाल है, सियासी गुफ्तगू भी होगी। इसके लिए हमें आज ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं महमूद साहब ने तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कादर मुदख्खिर साहब पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ है, कादर भाई आपका शुक्रिया। और गौस मोहम्मद खान न्याज़ी साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। न्याज़ी साहब आपका भी शुक्रिया। सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर हुमायूं साहब मुझे बताइएगा कि आज जनरल फैज़ हमीद केस में 3 साबिक फ़ौजी अफसरान को गिरफ़्तार किया गया है, तो क्या देख रहे हैं सर? एक तरफ तो ये गिरफ़्तारी, और दूसरी तरफ जो है आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी जो है जनरल फैज़ हमीद से लातल्लुक़ी का ऐलान किया। उन्होंने कहा ये हमारा कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, उनके हिसाब को है तो इंटरनल उनका फ़ौज का मामला है, ये होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखिए इस तरह है कि 2 चीज़ें हैं जो भी ये स्टार्ट हुई है प्रोसीडिंग लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ के साथ हुई हैं, वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर हुई हैं कि वो जो टॉप सिटी के अंदर जो करप्शन है, अब वो, और ये याद रखें ये प्रॉब्ली टाइम था जब जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस दौरान में ये सारा कुछ हुआ था। ठीक है, उसमें कौन कौन मुलव्वस थे, क्यों थे? क्योंकि उस वक्त ये प्रॉब्ली DGC थे, ये उस वक्त DGI नहीं थे। ठीक है, तो उस लिहाज से कौन कौन बीच में शामिल थे, और उस देखें DGC अगर उसने अपने लेवल पे किया हुआ है तो आप ज़रूर पकड़ें वो पैसे कहाँ गए, किस तरीके के, जैसे हुए। नो, नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त इन्वॉल्व थी तो आप उनसे ज़रूर पूछें। अब बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि जी इनके ताल्लुकात वो बनते फलाना। देखिए DGI जो होते हैं ना, DGI बेसिकली वो अपने लेवल पे चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। अच्छा, उसको उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इजाज़त लेनी होती है, करना होता है। उसकी जो होती है इन्वेस्टिगेटिंग विंग होता है, मेनली ये सारी चीज़ होती है। लेकिन जो ग्राउंड पे कुछ चीज़ करनी हो, फलाना करना, उसके लिए उनको जो जितना मुझे इल्म है उनको उसके साथ करना होता है। और उस वक्त अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कहने लगे उसमें यह कि इस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुने और फिर मौलाना फजल रहमान का बयान सुने तो आपको पता चलता है कि 2019 में ख्वाजा आसिफ के लिहाज से तो इवन 2018 में
जब वो हार रहे थे तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को ट्वीट किया था कि या टेक्स्ट किया था रात के 12 बजे कि मैं हार रहा हूँ कुछ करो, और जनरल बाजवा साहब ने फिर उनको जिताया था। फिर एक महफिल में उनको टोंट भी किया था कि यार तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें तो मैंने जितवाया था वरना तुम हार गए थे। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर उस चीज़ को सामने रख के करें और फिर जो वो आज कह रहे हैं कि उस ज़माने में ये दोनों इन्वॉल्व थे, फिर जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया था और 2019 में कहा था कि इस तरीके से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाएंगे, जिस तरीके से ये, तो उससे तो इन सब लोगों का एक जो 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 ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी नज़र आती है। तो अब मैं तो समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपने अंदर ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाले लोगों को पर्ज कर रहे हैं। अब उसके साथ किन किन लोगों के ताल्लुक था, तो अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उन्होंने आके हमसे बात की थी, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब का भी बीच में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। अच्छा, अगर वो जैसे मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के किया था, तो फिर वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए तो फिर तो पता नहीं इसका हम कहाँ तक करते जाएंगे। जो माजी की बातें जो तहरीक इंसाफ के दौर में जो चीज़ें चल रही थी, तो यही था कि पार्लियामान में बंदे पूरे करने के लिए भी जो है वो ISI को इस्तेमाल किया जा रहा था, और जनरल फैज साहब जो है वो उसमें आपको पता है 2018 में एक बलूचिस्तान में एक टोटल नई पार्टी बनाई गई जी, टोटल एक नई पार्टी बनी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो एट द एंड ऑफ द डे यही निशानदेही ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, यही निशानदेही मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, यही निशानदेही बाकी उधर के लोग भी कर रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों को सामने रखते हैं तो उस वक्त के लिहाज से तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो आई थिंक कि अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें हों और आइंदा कभी इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, लेकिन क्या हमारे साथ उनके कोई इस किस्म के नहीं है। इमरान खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनका वो लिंक होता है सारा होता है वो था, उससे ज्यादा अगर कोई ये खुद ये कहते थे कि जो है वो तो देखिए एज अ प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं ना, एज अ प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। कादर खेल साहब, सर आप रोशनी डालिएगा, आप वकील भी हैं, और ये जो कार्रवाई जारी है जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल की, और आज 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल जो है वो साबिक फौजी अफसर गिरफ्तार भी हुए, तो क्या समझते हैं सर कि मामला कहाँ तक जाएगा? जारी बात है जब इंक्वायरी होती है, जब तफ्तीश होती है तो किसी एक फ़र्द के खिलाफ नहीं होती, वो तो जब पूछताछ होती है तो कई लोगों के नाम और भी आते हैं सामने। तो सर ज़रा बताइएगा क्या आपका जो कानूनी राय इसमें क्या है और ये मामला किस तरफ जा रहा है सर? पुरानी है, यही बात ये है कि कल इमरान खान साहब ने जनरल फैज की मुखालफत की है, मतलब कहा कि ये इनका अंदरूनी मामला है। आज उनकी हिमायत की, आज की खबर में आज जो साफियों से बात हुई है उसमें हिमायत की है कि जनरल फैज को इसी वजह से हटाया है, जनरल बाजवा जो है ना अपने आप को एक्सटेंशन दे रहा था। अब बड़ी खूबसूरत सी बात, बड़ी अजीब सी बात है हुमायूं मेमन साहब की, इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि ख्वाजा आसिफ को पूरा पाकिस्तान ने देखा, मीडिया पे उन्हें रात 12 बजे जनरल बाजवा को फोन किया है कि मैं हार रहा हूँ या मेरे साथ धांधली हो रही या मुझे जिताओ, और सुबह वो जीत भी गए। तो मैं ये कहना हूँ कि आम कैंडिडेट के मेरे या हुमायूं मेमन साहब या न्याजी साहब हो, हमारे तो थानेदार तक भी सही नहीं है, वो शायद हमारा फोन उठा ले ना उठा ले। ये कैसी आदमी है जिसका रात 12 बजे जनरल बाजवा आर्मी चीफ फोन उठाता है? तो आप इनका लिंक का अंदाजा लगा ले, इनकी पिट्टूपन का अंदाजा लगा ले कि किस तरह ये पांव पड़े रहते हैं और किस तरह ये एजेंसियों के अलाकार बनते हैं। इससे तो आपको वाजे हो गया सारा। ठीक है। और दूसरी बात, आज ख्वाजा आसिफ ने एक और बात भी की है किसी दूसरे चैनल पे, उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने धमकी दी मैं मार्शल लगाऊंगा, मार्शल लगाने की। अब बंदा कोई अकलमंद आदमी से पूछो, वहां तो तुम रात 12 बजे पांव पड़े हुए थे और तुम उसके इतनी ज्यादा मुखबर खास थे कि वो आपने फौरन शिकायत कर दिए या आपको डर तक कि मैं हार रहा हूं मुझे जिता दिया, और आज आप कह रहे कि भाई वो मार्शल लगा रहा था। दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें जो है ना वो इस बात की निशानदेही कर रही है। आज जो जेल का DSP पकड़ा गया या उसके साथ 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर पकड़े गए जो इमरान खान साहब की सोलतकारी जो है ना या जनरल फैज के साथ सोलतकारी कर रहे थे, तो ये सारी चीजें तो सामने आ गई है। अब मसला क्या है
जहां पीटीआई हर वक्त ये एतराज उठाते हैं कि बाबा कमीशन बनाओ, इंक्वायरी करो, फलां करो, तो भाई ये जनरल फेज की इंक्वायरी करने दो ना। आज 2 सहूलतकार भी पकड़े गए, ब्रिगेडियर और डीएसपी भी पकड़ा गया, और आगे भी जाके इनकी इमरान खान साहब का क्या लिंक था, कहां तक का। और सबसे ज्यादा इमाम मेमन साहब के साथ कल परसों में किसी और चैनल पे कहा, मैं विक्टिम हूँ, जनरल फेज ने मुझे अब से बेजा में रखा भाई समेत, और अपनी पीटीआई के एक एमएनए के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन मैंने केस किए है, तो मैं तो डायरेक्ट आई विटनेस हूँ और मैं विक्टिम हूँ और मेरे पास तमाम दलाइल सबूत मौजूद है। मैं आपकी तोसे से भी मौजूदा आर्मी चीफ से कहता हूँ कि मेरे केस से शुरू कर दे। ये जनरल फेज की सारी जो करतूत थी, किस तरह उन्होंने 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के पीटीआई को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी, इसकी सारी इंक्वायरी हो जाए, सब चैनलों की जो ना औकात बाहर आ जाएगी इस सामने। ठीक है सर। तो न्यायी साहब आप बताइएगा सर कि जो अभी डिमांड कर रहे हैं कादर मुतवक्किल साहब के इंक्वायरी, जारी बात है इंक्वायरी के बाद जब कोई ठोस शवाहिद मिले तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो सहूलतकारी के पर जो है वो आज 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल भी गिरफ्तार हो गए न्यायी साहब। तो मामला जो है वो भी यही हो रहा डिस्कस कि मामला आखिर जाएगा कहाँ पे। इतनी लोग जो हैं, अगर इसमें ये इंक्वायरी चली है तो जारी बात है और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कई सियासतदान भी आ सकते हैं या कई और इदारों के जो है लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें आप देख रहे हैं जैसे 9 मई के बाद और एक मरज़ केस हुए, और फिर जिस तरह की तहरीक इंसाफ के लीडर्स की ऑडियो वीडियोस हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप मरकज 5 जगह पहुंचे, 5 जगह पे हम खड़े, वहां क्या कर रहे हैं, सारा एक प्री प्लान था। तो बिल्कुल एक किस्म की क्या कहना चाहिए, बगावत किसी अंदर था, और हमने सारा टीवी पे देखा कि क्या हो रहा था। पाकिस्तान फौज के द्वारा को गाड़ियां दी जा रही थी, ये सनम जवेद और लाहौर में वो कैंट की तरफ जाए कि वो क्या कह रही थी कि हमारे पैसों पे ये लोग और गाली देकर पैसे करते हैं और हमारे खिलाफ खड़े। पर एक तो ज्यादा आम जिसको इससे है कि इसको किसी इंटेलिजेंस के जरिए सारा जरिए मैनेज किया गया, तो इसमें 9 मई का वाक़ा जो है वो मेन होगा। दूसरी इमरान खान की सूरतकारी वो भी शामिल है, चाहे डिप्टी सुप्रीम ये इसमें इन्वॉल्व हो, तो बिल्कुल ये जहां तक पहुंचना चाहिए, और जो मुजरिम है उनको अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि आइंदा जो है आइंदा कोई इस पर कोई हरकत ना करे। और ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा फोर्स कर दिया है पाकिस्तान की तरीके में, इतना नहीं हुआ। देखो एक तरफ तो हमें ये मतलब पेशानी है कि हमारा DGI ऐसी एक्टिविटीज में नवाज था, और गैर के उन्होंने उस पर ये भी कहा है कि इसके बार का सबूत है। दूसरा ये एक अच्छी बात है कि फौज को आइंदा की जो इन्वॉल्वमेंट सियासत में जो उसके रास्ते जो है ना वो बंद हो जाएंगे। तो देखो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इस पे पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था अब उनको सदेबाब हो सकेगा। इस रकम सियासी बिंचाई चलाई जा रही थी, ये किस्म की स्टेटमेंट जारी आ रही थी, उस पर कोई तो पाया से इन्वेस्टर तो अपने इन्वेस्टर भी बहुत बह जा रहे थे। तो इंशाल्लाह करे ये केस अंजाम तक पहुंचे, और मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर ने ये जो फैसला किया है, तमाम अपने सीनियर क्यादर से, सीनियर फौज की हाई कमान है, ये सबसे मुशावरत के बाद किया होगा, तब जाके ये इस तरह की जाए। तो अल्लाह करे ये अंजाम तक पहुंचे और पाकिस्तान में जो है हालात जो है वो बेहतर हो, और हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामजन हो। और 2 लोग की ये कब पड़ी थी, तो पाकिस्तान में लोग हमारे नौजवान को खास तौर पर उससे बहस दौड़ जा रही थी, पर ब्रेन ड्रेन हो रहा था, इंशाल्लाह वो रुक जाएगा। ठीक है न्यायी साहब, जारी बात है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और ये दूध का दूध अगर पानी का पानी होगा तो कौन कौन फंसेगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।